जितने लोग हैं, देखें मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जराइम हैं। अगर कोई संगीन किसी ऐसे वाक़े में मुलविस है जो दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है तो वो तो नहीं छूट सकता, ज़ाहिर है वो रहेगा, अदालत का सामना करेगा। अदालतें छोड़ दें, तहकीकात के नतीजे में वो बेगुनाह साबित हो जाए वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होती रहेगी। वो सही साहब जिस तरह जिक्र किया कि जो संगीन मुकदमात में मुलविस हैं वो छूट नहीं सकते, मगर कल हमने देखा कि 3 अफराद जेल तक एक्सेस करके पहुंच भी गए, तो क्या ये तजाद नहीं है कि जो छोटा कारकुन है वो जेल में है, उन पर मुकदमात हैं, वो कैद में है, वो छूट नहीं रहे, मगर वो बड़े जो हैं वो जेलों तक भी मुलाकात के लिए पहुंच जाते हैं, आज़ाद होकर भी पहुंच जाते हैं, ये क्या फ़र्क है? नहीं, मुलाकातों पर तो किसी की पाबंदी नहीं है ना, मुलाकातें तो हो सकती हैं, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। बाकी जो 3 अफराद जिनकी आप बात कर रहे थे उनमें कोई भी मेरा ख्याल है कि मफरूर नहीं है। जो मफरूर हैं वो ज़ाहिर है कि आगे पीछे हुए होंगे। बाकी जी सिंध में बोधू आयूं वरी तबाही आई, हिन भेरे छा सिंध पक करे त ही वरी क़यामत ताईं तबाही न ईंदी? इहो तो अल्लाह साईं खां दुआ घुरूं तो न थे, बाक़ी नाम नहीं। एक बात याद रखें कि जो इस किस्म की कुदरती आफात होती हैं उसकी प्लानिंग आप 100% कर इसलिए नहीं सकते कि आपको कुछ नहीं पता कि अगर बारिशें आएंगी या सैलाब आएगा तो वो किस सतह का होगा। तैयारी एक महदूद सतह तक तो होती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बारिशें हो जाएं या सैलाब आ जाए तो दुनिया में कोई मुल्क जो है उसकी तैयारी नहीं कर सकता। ये नुकसानात होते हैं। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला में इतनी ही आजमाइश में डाले जितनी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग आई, कहा गया कि नए बैराज वगैरह बनाए जाएंगे, ड्रेनेज होगा, तो उस पर क्या हुआ? जितने मंसूबे इस वक्त शुरू हुए हैं उनमें कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो कम मियाद में, कम अरसे में मुकम्मल हो जाएंगे, कुछ हो भी गए हैं। लेकिन कुछ मंसूबे ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, उनको मुकम्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। इरिगेशन का जो डिपार्टमेंट है वो उसने काफ़ी सारा काम किया है। वर्क्स एंड सर्विसेज का जो हमारा डिपार्टमेंट है रोड्स के हवाले से उन्होंने काफ़ी काम किया है। बिल्डिंग्स हमारी जो मुतासर हुई थी उसको ठीक करने का काम हो रहा है। स्कूलों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसमें सैलाब के ज़रिए मुतासर हुई थी, उस पर हम अभी तक बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकें, लेकिन ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। और ज़ाहिर है जिस तरह मैंने तकरीर में भी अपनी कहा कि किसी भी हुकूमत के पास लामहदूद वसाइल नहीं होते कि वो जितनी रिक्वायरमेंट है इन तमाम मुश्किलात से निकलने की वो फौरी तौर पर जारी कर दें। जो वसाइल हमारे पास थे हमने वो इस्तेमाल किए, जो वसाइल हम फेडरल गवर्नमेंट से ले सकते थे उससे हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं हमने जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनसे हमने फंडिंग हासिल की, उस पर हम वो खर्च कर रहे हैं। अच्छा सईद भाई, ये बताइएगा कि आप एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अब जो है वो इंटर के एग्ज़ाम्स जो हैं वो चल रहे हैं। ऐसे में हमने आज ये देखा कि पुलिस एहलकार बाकायदा पुलिस मोबाइल में बैठकर रिश्वत ले रहे हैं, बच्चों के एडमिट कार्ड ले रहे हैं नकल करवाने के लिए, इस पर क्या कहें? नहीं, ये तो देखें गलत काम है और जो कर रहे हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर रहूं ना रहूं, कोई भी वज़ीर हो, किसी का भी महकमा हो, लेकिन ये नकल करना इटसेल्फ गलत बात है, उसको रोकना चाहिए। लेकिन अगर कोई पुलिस एहलकार या कोई और सरकारी एहलकार या कोई इवन मुझ में आप में से कोई शख्स अगर ये काम कर रहा है, ये तब भी जुर्म है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू।